गंगा मैया की जय। आज हमारी चारधाम यात्रा का 10th डे है, 22 में। इस समय हम गंगोत्री में हैं। सूर्य कुंड के हम पास ही में खड़े हैं। साथ ही में गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस भी है। आप सामने देख रहे हैं गौरी कुंड यहाँ से नज़दीक ही है। पांडु गुफा भी पास ही है। अभी हम वहीं पर जा रहे हैं। लौट कर 9 साढ़े 9 बजे तक आएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर हम हर्सिल की ओर जाएंगे। हर्सिल के बाद कोशिश करेंगे आज का नाइट स्टे हम उत्तरकाशी में करें। मुझे बताया गया कि गौरी कुंड के पास में ना गौरी गुफा है। ये है गौरी गुफा। यहाँ पर एक महाराज जी रहते हैं। पहले चलकर उनके दर्शन करते हैं और फिर उनसे थोड़ा जानते हैं गौरी कुंड के बारे में। महाराज जी हरिओम। हरिओम, आइए। महाराज जी गौरी कुंड के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। तो आप गौरी कुंड चलिए और हम आपको दिखा सकते हैं? हमें दिखा सकते हैं, दर्शन करा दें। चल सकते हैं? धन्यवाद। इस स्थान पे आप देखिए प्राकृतिक गणेश जी बने हुए हैं, जिन्हें गौरी गणेश के नाम से जो है जाना जाता है। बहुत खूबसूरत। आप लोग अभी जो है गौरी शिला पे जो है खड़े हैं। ये गौरी कुंड जो है माँ गौरी द्वारा जो है स्थापित शिवलिंग है। यहाँ पे आकृति बनी हुई है। गणेश जी की सूंड की आकृति में जाकर के शिवलिंग पे जल गिरता है। अनेक देवी देवताओं के इस पे चित्र बनते हैं। इस स्थान पे माँ गौरी के अंग से कोशिका नाम की देवी प्रकट हुई है, जिसने सुमनिसुम का वध किया है। हरिओम। गौरी कुंड से आधा किलोमीटर आगे हम महाराज जी के साथ जा रहे हैं। इस समय पटांगना स्थान। गौरी कुंड से पांडु गुफा के रास्ते में आप व्यूज देखिए कितने औसम है। बड़े बड़े पहाड़ और उसके बीच में से गंगा। इस स्थान को पटांगना कहते हैं। पटाल बोलते हैं पत्थर के, जैसे मार्बल का पत्थर बनता है ऐसे पटाल बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो ये पटाल का आंगन है, पूरा शिला का आंगन है, इसलिए इसका पटांगना नाम है। बहुत खूब। यह स्थान पे एक गंगा तुलसी है। ये श्वास के लिए, जैसे श्वास फूल जाता है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, हमको देवी देवताओं को चढ़ती है। हाँ जी, हम गौमुख गए थे ना, तो वहां पर हमने थोड़ा सा गंगा तुलसी से ऐसे करके देखा तो ऑक्सीजन क्लियर हो जाता है। ऑक्सीजन क्लियर होता है। ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बताते हैं। वाकई बिल्कुल सही। इस पूरे एरिया में जो लगभग 200 से 300 मीटर का है, बहुत सारी रॉक्स हैं, बहुत सारे पत्थर और पटाल शिला। तो बीच बीच में आप जहां मिट्टी देख रहे हैं वो मिट्टी ऊपर पहाड़ से फ्लो कर आई है। जो बेस है वो शिला है। बहुत खूबसूरत नज़ारा। यहाँ के तो आप बस बैठ जाइए और इस खूबसूरती को अप्रिशिएट करिए। ये पांडव गुफाएं, बड़ी बड़ी शिलाएं जो है माँ कोशिका देवी के साथ सुमनिसुम की सेना का जब युद्ध हुआ तो उन्होंने, राक्षसों ने ये पत्थर फेंके हैं। इन शिलाओं के नीचे जो है संत महात्मा लोगों ने जो है गुफाएं बना करके जो है अपना ध्यान भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। ये पांडु गुफा है और इसे भीम गुफा भी कहते हैं। भीम का अर्थ होता है बहुत बड़ी गुफा। संत बड़े परमार्थी, वेद करे अवधूत, राम नाम की करें गर्जना, भाग जाए हम दूत। हर हर महादेव। आओ जाओ, बैठिए आप महाराज जी। अब आप जो है ना, सीताराम पांडु गुफा के बारे में यहाँ पे इस गुफा के बाबा जी से थोड़ा सा पूछ लीजिए आप। सीताराम, यही है पांडव गुफा। हाँ, पांडव यहाँ पर आए इसीलिए पांडव गुफा बोलते हैं। हाँ जी। पांडव कौन समय आए हैं? महाप्रस्थान के समय। राज्य को त्यागने के बाद वो हिमालय में आए। जब उनकी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई, राज भी कर लिया उन्होंने, सब भगवान का भजन भी कर लिया, तो अपनी इच्छाओं को त्याग करके सबको, राज इच्छाओं को, तब वो हिमालय में आए।
यहाँ पर आकर के अपने शरीर को त्यागा। जब वो गंगोत्री में आए तो ये यहाँ से गुफा में रुक करके वो गए हैं, इसीलिए पांडव गुफा बोलते हैं। महाराज जी हरिओम। सीताराम। सीताराम। अभी हम पांडु गुफा के दर्शन करके आए। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण, आपका कल्याण हो। अभी हम गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस गंगोत्री पहुंचे। हमारी मुलाकात यहाँ पर मिस्टर बीरेंद्र गोसाई जी से हुई है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर को पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है ट्रैकिंग करवाने का हिमालय में। सर हम आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। गंगोत्री से कहाँ ट्रैक होते हैं जी। किलोमीटर कितने होता है, डिस्टेंस कितना होता है? जी सर, यहाँ पे काफ़ी ट्रैक्स हैं छोटे बड़े। इसमें सबसे पहले तो जो 3-4 दिन का जो ट्रैक है ये आपका केदारनाथ ट्रैक है, जिसका एलिवेशन जो है 4500 के आसपास जाता है और ये 3-4 दिन में अपना हो जाता है। दूसरा ट्रैक है यहाँ से जो गौमुख तपोवन नंदनवन जाता है, ये जो है 4400 मीटर के आसपास जाता है, जिसमें कि लगभग हमको 7 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज़ का चलना पड़ता है। तीसरा ट्रैक है यहाँ से गंगोत्री, गौमुख, भोजबासा, तपोवन, नंदनवन और बासुकी ताल ट्रैक है, जिसका एलिवेशन 4700 मीटर के आसपास जाता है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल कौन से ट्रैक में? सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल जो हम लोग मानते हैं सर, यहाँ पे जो 2 मेजर ट्रैक हैं वो एक तो जो गंगोत्री से स्टार्ट होता है और बद्रीनाथ पहुँचता है वाया कालिंदी खाल होकर के, जिसका एलिवेशन 5900 मीटर के आसपास में है। दूसरा जो है जो गंगोत्री से स्टार्ट होता है और केदारनाथ जी में जाता है, जो 6000 मीटर है और 12 से 15 दिन में इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये 2 मेजर ट्रैक हैं जिसका हम ग्रेडिंग लगभग जो है 5 स्टार के तौर पे मानते हैं। सर बेस्ट टाइम टू ट्रैवल या बेस्ट टाइम टू ट्रैक कौन सा है? इसमें सर सबसे अच्छा जो समय होता है ट्रैकिंग के लिए जो मई, जून और सितंबर, अक्टूबर बहुत प्लेजेंट रहता है, बहुत अच्छा मानते हैं ट्रैकिंग के लिए। और जुलाई, अगस्त में थोड़ा रेनी टाइम होता है तो जो है थोड़ा अच्छा नहीं है, अवॉइड करना चाहिए जी। सर ये बताइए बुकिंग करने का क्या प्रोसेस है? बुकिंग के लिए सर हमारी जो वेबसाइट है www.gmnl.in, इसमें आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारी और भी ट्रैक्स जो हैं जो गंगोत्री नहीं बल्कि केदारनाथ और दूसरी साइडों में हैं पड़े हुए हैं, तो वो भी हमारे इस साइड में हैं। इक्विपमेंट की जो ज़रूरत है या गियर्स चाहिए वो ट्रैकर्स अपने लाएंगे या आप प्रोवाइड करते हैं? सर इक्विपमेंट्स में मैक्सिमम तो ट्रैकर्स को अपना इक्विपमेंट अपने साथ में लाना चाहिए, रखना चाहिए। और अगर किसी को इमरजेंसी में कुछ चाहिए होता है जैसे शूज़ है या जैकेट्स वगैरह, तो हम लोग भी उसको प्रोवाइड करवाते हैं। सर मेडिकल फिटनेस किस प्रकार की चाहिए? सर जो मेजर ट्रैक्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रैक्स हैं, जैसे हमारा कालिंदी खाल जाता है या आपका उड़नकोल जा रहा है हमारा ट्रैक, तो इसके लिए तो हम मेडिकल ही करवाते हैं। और फिटनेस जब तक पूरा फिट नहीं है तो उनको हम अलाउड भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये बड़े ट्रैक्स हैं। और जैसे लो एल्टीट्यूड के जो ट्रैक्स हैं उनको हम ज़्यादा मेडिकल, जैसे अस्थमा वगैरह जो होता है उसको जो हम थोड़ा नीचे लेवल में रखते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जा सकते हैं। सर आपकी दी हुई जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन हम आपके साथ ट्रैकिंग जरूर। धन्यवाद सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर, आप जरूर आइएगा। जरूर। मैं पिछले कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ पहाड़ में घूमते समय ना टाइम का अंदाजा नहीं रहता। अब देखिए 12:30 बज चुके हैं। अब मैं इसको ब्रेकफास्ट बोलूँ कि लंच बोलूँ, लेकिन इस समय मैं आलू परांठा खा रहा हूँ, ऊपर मक्खन, साथ में चाय। गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर हम ये ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा है, सिंपल टेस्ट, बेहतर रहेगा मैं इसको रोल बना के खा लूं। ठंडा मौसम, इस तरह से बाहर ओपन में आप बैठे हुए हो, फ्रेश हवा, आलू परांठे खा रहे हैं मक्खन डाल के चाय के साथ, तो मजा फुल आ रहा है। गुड। यहाँ पर चाय में मीठा ज़्यादा रहता है, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है, मीठा कम। गंगोत्री धाम में मां गंगा मंदिर के साथ ही भगीरथ शिला में अभी हमने जाकर माथा टेका। हमारे साथ इस समय पंडित जी हैं। आप हमें भगीरथ शिला के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं?
इस स्थान पर बैठकर राजा भागीरथ ने 5500 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर माँ गंगा को स्वर्गलोक से अपहृत किया। इस स्थान का नाम भागीरथ शिला है। यहाँ पर अपने पितरों के लिए पितृ तर्पण, श्राद्ध, तर्पण आदि संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर गंगा स्नान का अति महत्व है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। अब हम यहाँ से हर्सिल की ओर निकल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए गंगोत्री धाम मंदिर पार्किंग पॉइंट से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। जब आप यहाँ पर आएंगे, गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद होटल या गेस्ट हाउस तक अपने लगेज को लेके जाने के लिए आपको पोर्टर की जरूरत होगी। पार्किंग पॉइंट पर आपको पोर्टर आसानी से मिल जाएगा। जब हम हर्सिल से गंगोत्री की ओर आ रहे थे तब हमने काफी सारे सीनिक व्यूज मिस कर दिए थे क्योंकि उस समय रात का समय था। अब हम यहां से रिवर्स जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे सीनिक व्यूज भी एंजॉय करने वाले हैं। गंगोत्री धाम से हर्सिल के रास्ते में हम भैरव घाटी में भैरव बाबा के दर्शन करने आए। जब गंगा जी की डोली मुखबा से प्रस्थान करती है तो एक रात का शयन भैरव बाबा के द्वार पे यहाँ पे शयन किया जाता है, जो कि सभी तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करके सभी लोग माँ गंगा के साथ गंगोत्री में पहुँचते हैं। धन्यवाद। जय भैरव बाबा की। जय भैरव बाबा। हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकी है। बाय गॉड, कितना खूबसूरत नजारा है। आप सिर्फ इसकी कल्पना कर सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो आप हर्सिल से गंगोत्री का ये सफर करिए, हैरान रह जाएंगे। वाकई में मन हो रहा है यहां पर पुल के ऊपर रुक ही जाएं और इस नजारे को देखें। रास्ता नैरो है, रुक नहीं सकते, हमको आगे बढ़ना होगा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। हमारे जस्ट पीछे आप पहाड़ देखो, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है 10 से 15 मिनट पहाड़ देखो, फिर 10-15 मिनट नीचे गंगा जी का फ्लो देखो, सामने देखिए आप बर्फ से ढके हुए पहाड़, ऊपर काले बादल, बरसात हो सकती है, और वो सामने हमारी टैक्सी जिसको हम हरिद्वार से लेके चल रहे हैं 4 धाम यात्रा पे। गाड़ी खड़ी करने की बड़ी लिमिटेड स्पेस है, तो यहाँ पर रोड आप देख ही रहे हैं कितनी नैरो है। 10-1 मिनट यहाँ पर रुकेंगे, फिर आगे हम हर्सिल की ओर बढ़ते हैं। हर्सिल से 3 किलोमीटर पहले हम धराली गांव में रुके हैं। रोड पर 10 से 12 गेस्ट हाउस भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ एक ढाबे भी दिखाई दे रहे हैं। इनमें से हमने कुछ ढाबों को अप्रोच करने की कोशिश करी गढ़वाली फूड के लिए, और तो कोई रेडी नहीं हुआ, लेकिन ये एक ढाबे वाले रेडी हो गए हैं। ये कह रहे हैं हमें 1 से 1.5 घंटे का समय दो, आपके लिए 1 या 2 चीज मैनेज करते हैं। तो हम पहले हर्सिल चलते हैं, थोड़ी देर घूमते हैं, फिर लौट के वापस यहाँ पर आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, जब आप हर्सिल से गंगोत्री जा रहे होंगे तो आपको यहाँ जरूर रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ का सेब बहुत फेमस है। इस समय एप्पल का सीजन नहीं है, तो हम आपको यहाँ का सेब नहीं दिखा सकते, लेकिन आप आएंगे तो यहाँ पर जरूर हॉल्ट करिएगा। आप देखिए हर्सिल कितना खूबसूरत है, इसका एहसास आपको गाड़ी रोकते ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे घर देखिए पुराने स्टाइल के कैसे बने हुए हैं लकड़ी से। थोड़ा वॉक करते हैं और हर्सिल को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ये पत्थर कितने अच्छे लग रहे हैं, हालांकि हैं तो रॉक्स ही, लेकिन इनका भी शेप, डिजाइन, बीच में घास, वाओ। हम पोस्ट ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। ये वही पोस्ट ऑफिस है जिसको आपने देखा था फिल्म राम तेरी गंगा मैली में। आप पोस्ट ऑफिस का डिजाइन देखिए,
वुडन आर्किटेक्चर, लेटर बॉक्स, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। 3 दिन पहले जब हम हरसिल आए थे तब हम मुखवा गांव गए थे जो हाइट पे है, वहां तो गाड़ी पॉइंट तक गई थी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं बगोड़ी गांव। यहां पर गाड़ी नहीं जाती, 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। आप नज़ारे देखिए, खूबसूरती गांव की, कैसा वातावरण, अनस्टॉपेबल। कहीं पर भी रुक जाओ और आप सिर्फ देखो 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 और पता लगेगा पूरे दिन आपने एक ही जगह पे गुजार दिया। बहुत खूबसूरत। ये देखिए सामने, वाओ, सुपर ऑसम। यस, हम बगोड़ी गांव पहुंच गए। देखिए यहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी डिफरेंट है दूसरे गढ़वाल के रीजन्स के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर तिब्बतन इन्फ्लुएंस है। अब क्या समय के साथ वो इन्फ्लुएंस कम हो गया, लेकिन आज भी अगर आप यहाँ पे आएँ और नज़दीक से देखें तो आप डिफरेंस मेकआउट कर सकते हैं। मैं बार बार ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आज हमको नाइट स्टे हरसिल में करना चाहिए, लेकिन हमने ऑलरेडी उत्तरकाशी में बुकिंग अपने रहने की करवा दी है, इसकी वजह से हम यहाँ नहीं रुक सकते। बट अगर आप आएंगे तो प्लानिंग ऐसे करिए कि 1 नाइट आप हरसिल में ज़रूर स्टे करिएगा। ये जो आप घर देख रहे हैं ना, ये भाई साहब इस घर में बैठे हुए थे, तो मैंने इनको बोला कि आप 2 मिनट हमें समय दीजिए और बताइए कुछ गाँव के बारे में। तो गाँव के बारे में यही है, जो ऐसे जो मकान बने हैं, तो इधर जो सर्दी में जब बर्फ़ ज़्यादा गिर जाती है, हाँ जी, तो 8-10 फीट के आसपास बर्फ़ गिर जाती है, इसलिए मकान थोड़ी ऊँची हो जाती है। फिर ऊपर से ये है कि थोड़ा इस आजकल के सीज़न में जो बाढ़ है, बाढ़ आने का खतरा भी ज़्यादा रहता है इधर ना। हाँ। तो इसलिए थोड़ा मकान ऊँची बनाई जाती है। कितने परिवार हैं यहाँ पर? यहाँ पे है 350 परिवार है, तो यानी 1500-1600 के आसपास यहाँ इधर हो। तो मेन उनका काम खेती बाड़ी का है, सेब का है और आलू का खेती है, और साथ में वो राजमा का खेती भी करते हैं। तो आप दिसंबर जनवरी में जब बर्फ पड़ती है उस समय कैसे मैनेज करते हैं? उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर नीचे वापसी हो जाते हैं। यहाँ से कहाँ पर? हम ये उत्तरकाशी से नीचे डुंडा एक गाँव है हमारा ना, अपना गाँव है, पर्सनल गाँव है अपना। तो उस समय पूरा गाँव खाली होके वहाँ चले जाते हैं? वहाँ चले जाते हैं, प्लान हो जाते हैं यहाँ से। हमने सुना यहाँ पर तिब्बतन इन्फ्लुएंस है काफ़ी। तिब्बतन कोई नहीं है यहाँ पे, यहाँ सारे इंडियन है। अच्छा, तो हमने मोनेस्ट्री भी देखा यहाँ पर। मोनेस्ट्री तो है, तिब्बतन को बना रखा है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग शुरू में आए होंगे तो उस दौरान में ऐसी बना रखा था यहाँ पे, ऐसे तिब्बतन लोग आए होंगे या बना दिए होंगे उन्होंने। अच्छा, तो यहाँ के लोगों ने भी उसका भी पूजा करने लग गया। अच्छा, तो यही है ऐसे। तो आप सब स्वेटर बुन रहे हैं यहाँ पे? यही है, सारे व्यवसाय यही है, उनका ही व्यवसाय है। अच्छा, तो आप ये स्वेटर बुनने के बाद इसको बेच देते हैं? बेचते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत। तो आपके पास कुछ ग्लव्स वगैरह होंगे दस्ताने के? देख सकते हैं क्या? शौक से मिलेगा आपको, देख सकते हैं एक बार? हेलो हेलो वाह। तो ये आप दे देते हैं ऐसे, कोई वॉक इन आए तो जैसे हम आए हम बेच देते हैं? तो हाँ, मुझे एक चाहिए तो दे देंगे? कितने का? 100 रुपये का। वाह, बड़ा रीजनेबल भी। टोपी भी है? अभी हम लोग को केदारनाथ धाम जाना है, तो सोच रहे हैं उसकी तैयारी कर लें। वहाँ सर्दी होगा ना बहुत, वही मैं देख रहा हूँ। एक तो प्योर वूल और ऊपर से हाथ से, तो इसका मतलब पूरे शरीर को गर्मी मिलेगी। वो ऐसा मंकी कैप भी होता है? मंकी कैप भी बनता है। अच्छा, सही है, मस्त है। तो ये कितने का? 100 रुपये का। सही है, बड़ा रीजनेबल है। वाह, तो आप ये दोनों तो दे दीजिए। और सही है। सॉक्स भी है, जुराबें? जुराबें है। तो ये मैं पहन के देख लूँ 2 मिनट? हाँ, साइज पहन सकते हैं आप। भाई साहब, जुराब सही है, मजा आ गया। तो ये क्या कीमत है इसका? 150। तो आप हमें 3 चीज दे दीजिए। एक टोपी, इसका आपने बताया 100 रुपया, 100 रुपया, और इसका 150। तो ये 3 तो आप दे दीजिए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन से राजमा है? सफेद? सफेद और लाल मिक्स है। तो राजमा की कितनी वैरायटी है यहाँ पर? राजमा 2-3 वैरायटी इसमें ना। अच्छा, नहीं यहाँ पर हरसिल में कितनी वैरायटी होती है? तो 2 वैरायटी, यहाँ तो 2 वैरायटी ना हमारे यहाँ। अच्छा, लाल और ये। हमारे पास ना समय कम है अभी, नहीं तो मैं आपको पक्का रिक्वेस्ट करता कि हमें राजमा बना के खिला दो। आगे चल के कोशिश करूंगा कि हमको सफेद राजमा खाने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी अच्छा लगा आपसे मिलके।
6 बज चुके हैं। अभी हम बगोड़ी गांव से निकल रहे हैं पार्किंग पॉइंट तक जाने के लिए। यहां पर ना पैदल चलकर मजा बहुत आ रहा है। हम लौट के धराली उसी रेस्टोरेंट में आ गए जहां पर हम शाम के समय बात करके गए थे। अब देखिए इन्होंने गढ़वाली फूड में हम लोग के लिए क्या क्या रेडी किया है। सबसे पहले जो आप पूड़ी देख रहे हैं, ये है तो पूड़ी, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर राजमा की स्टफिंग की गई है। मैंने ना जाने कितनी पूड़ी आज तक खाई होंगी, लेकिन राजमा की स्टफिंग कभी नहीं। वैसे आपकी जानकारी के लिए हरसिल का राजमा बहुत फेमस है, अलग टेस्ट होता है यहाँ के राजमा में, लेकिन हम कब एक्सपीरियंस कर पाएंगे मालूम नहीं, क्योंकि राजमा जो इन्होंने स्टफ किए हैं वो उत्तरकाशी के राजमा है। इस समय हरसिल का राजमा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है। ये है भट्ट का चौसा। भट्ट का चौसा हम लोग यहाँ पहले भी खा चुके हैं और हमने 1-2 और तरह के चौसा भी खाया। अब ये डिफरेंट चौसा क्यों है? क्योंकि ये हरे भट्ट का है। मेरे को पहले मालूम था केवल 2 भट्ट होता है, काले रंग वाला ब्लैक और सफ़ेद, लेकिन अब मेरे को पता लग गया 2 नहीं होता, 3 भट्ट होता है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये हरा भट्ट भी मंगा लिया है। भट्ट का मतलब है सोयाबीन। ये चटनी पे एक बार आप नज़र मारो, पुदीना हरी मिर्च तो वहीं की वहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर सेब के पेड़ के पत्ते को इस्तेमाल किया गया है सिलबट्टे में पीस कर। ये चीज़ बियॉन्ड एनीवन्स इमेजिनेशन। मैंने पता लगाया इसका स्वाद कैसा होता है, तो मुझे बताया सेब के जो लीफ होती है ना, इस समय लीफ इसकी यंग है तो स्वाद हल्का हल्का खट्टा आता है और बेस्ट टेस्ट आता है, ऐसा मुझे बताया गया। एब्सोल्युटली न्यू एक्सपीरियंस। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट भी। इसको कहते हैं मंडा झोल। भात का मांड से इसको बनाया जाता है। चावल को ना उबाला जाता है, घर के चावल जो होते हैं उसको उबाला जाता है और चावल का जो पानी होता है उसको मांड बोलते हैं। उस पानी के अंदर दही या मट्ठा ऐड किया जाता है और उसके बाद इसको तड़का लगा दीजिए जीरा का। अगर आपके पास पहाड़ में है तो जाखिया, लेकिन यहाँ पर इनके पास जाखिया अवेलेबल नहीं है। पहाड़ी टेस्ट ऑफ माउंटेन चाहिए तो जाखिया स्वाद बदल देता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले मैं ना पूड़ी खाना चाहता हूँ चटनी के साथ। ये राजमा की मैं स्टफिंग की आपसे बात कर रहा था ना, ये आप देख भी लीजिए पूड़ी बन जाने के बाद कैसी लग रही है। भयंकर मिर्च है, मतलब हरी मिर्च दिल खोल कर डाली है। मैं तो खा लेता हूँ हरी मिर्च, इसके लिए मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन मिर्च वाकई बहुत तेज है और काफ़ी ज़्यादा है। भट्ट अच्छा बनाया। अगर इस भट्ट में बनाते समय जीरे की जगह जाखिया का इस्तेमाल कर लेते तो मैं बता रहा हूँ अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो जाता। तो कमी जाखिया की है। बट एट द सेम टाइम एक बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, भट्ट के अंदर जब आप गढ़वाल आएंगे या उत्तराखंड में आएंगे और आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे, आपको 2 या 3 बार में समझ में आ जाएगा भट्ट का स्वाद कैसा है। और इसके स्वाद में रोस्टिंग का टेस्ट आपको महसूस होता है, क्योंकि पहले भट्ट को रोस्ट कर दिया जाता है, उसके बाद उसको ग्राइंड करके ऐसे बनाया जाता है। बड़ा गजब टेस्ट होता है और भट्ट से जुड़ी हुई बड़ी सारी रेसिपीज हैं इस रीजन के अंदर। अब देखते हैं आने वाले दिनों में हमें और क्या क्या मौका मिलता है यहां पर एक्सप्लोर करने के लिए। मुझे बताया गया भट्ट को रोस्ट कर देने के बाद ना सिलबट्टे में पीसा जाता है, उससे टेस्ट के अंदर ऑथेंटिसिटी आती है, तो दानेदार सी फीलिंग आती है सोयाबीन की। वो एक तरीका बनाने का, मिक्सी में कर दो तरीका बदल जाता है, तो विच मीन्स ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। चीज मजेदार है, रेसिपी भी इंटरेस्टिंग है। मैं सोच रहा हूं इसको पहले एज अ सूप टेस्ट किया जाए। सबसे पहले मालूम है चावल का मांड, वो तो आपको पता लग जाएगा 2-3 सिप के अंदर ही। दूसरा जीरा, वापस मैं बोल रहा हूं ऊपर जीरा डाला, अगर जाके डाल देते तो मजा शायद और बढ़ जाता। बट एट द सेम टाइम रेसिपी बड़ी इंटरेस्टिंग है। रेसिपी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि चावल के मांड के साथ दही या मट्ठा को जो मिक्स किया है, ये बड़ा अमेजिंग है। इस रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं उन्होंने बताया कि एज अ सूप भी पी सकते हो और ज्यादा एंजॉय करना है तो चावल के साथ मिक्स करके खाओ,
और मजा आएगा। वाह जी वाह। वाकई भात का मांड, साथ में मट्ठा, ऊपर से तड़का, उसको हमने जब चावल के साथ ऐड करके खा रहे हैं ना, टेस्ट तो गजब है। अब इस को हम फिनिश करते हैं धीरे धीरे। इस समय 7:15 हो चुके हैं, बाहर अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ से हमको उत्तरकाशी पहुंचने में मुझे लगता है 2.5 से पौने 3 घंटे तब लगेंगे अगर ट्रैफिक नहीं मिला। अगर जैम मिल गया तो कुछ कह नहीं सकते। तो हमें फूड फिनिश करते निकलना चाहिए यहाँ से। अगले एपिसोड में आप देखेंगे हमने उत्तरकाशी में बहुत सारा गढ़वाली फूड एक्सप्लोर किया। मुझे पूरा यकीन है अगला एपिसोड देख लेने के बाद जब आप उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पे आएंगे तो आप गढ़वाली फूड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। जल्दी मिलेंगे नई और एक्साइटिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके बेटा, बाय बाय बाय।